अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे इस तरह आपको ना पूरा बुकलेट मिलेगी। बुकलेट के अंदर सारे के सारे पेपर इकट्ठे प्रिंट हुए होंगे, उसी के अंदर सॉल्व करना होगा। इंग्लिश का मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मोस्टली पोर्शन ऑब्जेक्टिवाइज होता है। अब लेकिन ऑब्जेक्टिवाइज का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपको MCQs बन के आएंगे। देखें, टोटल मार्क्स 100, इंग्लिश सब्जेक्ट 1 आवर इसका मिलेगा। राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये हैं पुराने सिलेबस में से। अब वाले आने वाले जो वर्ड्स होंगे वो होंगे नए सिलेबस में से। यहाँ आपने वर्ड्स लिखते जाना है, ठीक है। और मार्क्स भी ऊपर लिखे हुए हैं जी, कितने मार्क्स का टोटल। और कोई वर्ड रिपीट करके कट करके आपने नहीं लिखना कि आपने एक वर्ड लिखा उसे कट कर दिया दोबारा लिखा। हाँ, अगर हो ही गलत गया है तो फिर तो आपको कर लेना ही बेहतर है। लेकिन कोशिश करें जब आप एक ही दफ़ा लिख रहे हैं स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत हुए तब भी आपका क्वेश्चन क्रॉस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, मतलब एक्सीडेंट। अब इसका एडजेक्टिव क्या होता है? एक्सीडेंटल, ठीक है। स्टार, स्टार लाइक, आगे कोई जिसका मतलब आगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आपको मतलब किसी चीज़ की खूबी या खामी या एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की देना, ठीक है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफिकल या फोटोग्राफी, आगे उसको कर्स, कर्स्ड, एनॉय, एनॉयड इसका बनता है। एनॉयड पर्सन, एनोइंग पर्सन, ये बना सकते हैं हम। मैजिक, मैजिकल, कर्टसी, कर्टियस, टॉक, टॉकटिव, ठीक है। पॉइजन, पॉइजनड, ठीक है। दिस मिल्क इज़ पॉइजनड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है कि जी आप इसके साथ ऐसे करेंगे, ये हो तो ऐसे कर देना, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिंपली ये है कि हर वर्ड की हाँ याद कर सकते हैं। आपको होपफुली सारे का सारा ये सिलेबस में से ही आएगा, फॉर्म एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये PTP की जो नया सिलेबस है उसमें से। उसके बाद आ गई प्रेपोजिशंस, ये आउट ऑफ द बॉक्स आ सकती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अनसीन आ सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टेस्ट में भी आपके साथ यही काम किया था। जैसे हम कहते हैं देयर इज़ अ बैगर स्टैंडिंग एट द डोर, वी पेड बाय चेक, या थ्रू होता तो हम थ्रू के बारे में सोच सकते थे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे थ्रू नहीं है, वी पेड बाय चेक। शी क्राइड आउट ऑफ फियर, डर से वो चिल्लाई। ही रोज टू हाई रैंक, यानी कि वो ऊंचे ओहदों तक तरक्की हासिल की उसने। अब इसी तरीके से ये सारा आप फिल करते जाएंगे, वहाँ टिक शिक नहीं लगाएंगे, यहाँ आप फिल करते जाएंगे बारी बारी, ठीक है। 10 मार्क्स का ये आ गया। उसके बाद अगले सेकंड पेज पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, इस पेज के ऊपर है, यहाँ आगे नंबरिंग भी लगी हुई है, 6 आउट ऑफ 28। अब 6 क्यों लगा हुआ भला? इस पे लिखा 5 आउट ऑफ 28, यानी कि इसके स्टार्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन वाले बाकी पेजेस थे। मैंने तो फिर बीच में कट करके मटेरियल सारा किया हुआ है ना। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आ, एन एंड द, यानी कि यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। द रनर इन द रेस रन्स फास्ट, द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वॉज ईजी। उसके बाद आ गया यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल। सिर्फ 1 मिनट, ज़रा कॉल भी चल रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। सारे के सारे सर हो गए हैं जी, ठीक जी, ठीक जी, बिल्कुल ठीक है सर, ओके जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्तज़ा मेहदी, ठीक 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 हो गया सर, ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके ओके। अच्छा, उसके बाद आ गया यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, द वर्क इन अ वाइल। यू मस्ट टेक द बस अर्ली टुमारो, शी विल नेवर नो द सीक्रेट। आई हैव गिवन a book to my friend, I have given a book to my friend. Each of the family members have one vote. I am an honest person. I can write a letter in ink or with a pencil. In
इंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आर्टिकल नहीं आना, क्योंकि कलर है ना तो उसके साथ अभी इंक है, सॉरी हम इन इंक ये प्रेपोजिशन के तौर पे हमने यूज़ किया था पीछे किसी सेंटेंस में, इन इंक। दिस बुक हैज़ वन द नोबल प्राइज़। अब आगे डू एज डायरेक्टेड, पेपर में ये भी आपके आने ही आने हैं, डू एज डायरेक्टेड। एवरी स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक्स, यहाँ पे करेक्ट हर एक के सामने, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर सामने डू एज डायरेक्टेड का ये इंस्ट्रक्शन होती है कि उसके सामने, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के सामने उसकी एक्सप्लेनेशन दी होगी कि इसके अंदर ये काम करना है। मेक का यहाँ पे हमें पता चल रहा है एवरी स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक्स। आई डिड दिस सम, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपाउंड प्रेपोजिशन, अब उसके मुताबिक खुद से लगाएं, कोई गिवन नहीं है। आई डिड दिस सम विद इन 10 minutes, अंडरस्टैंड। डैश फॉगी वेदर द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड, इन द ब्लैंक विद कंपाउंड प्रेपोजिशन, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ फॉगी वेदर, ड्यू टू फॉगी वेदर। दे ऑफन गो टू द पिक्चर, चेंज इन टू नेगेटिव, सिंपल हो गया। दे डू नॉट, अब ये सेंटेंस आप पूरे का पूरा यहाँ पे नेगेटिव में बना के पूरा लिखेंगे। अ कैट लाइक्स फिश, इनटू नेगेटिव बनाएं। अ कैट डजंट, आगे आपको पता है। ही सेल्स गुड, इंट्रोगेटिव। डज ही सेल गुड केक्स, क्वेश्चन मार्क भी साथ लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे फिर भी गलत कर दिया जाएगा। इनटू इंट्रोगेटिव। द बेबी इज क्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही रीड्स अ रिजल्ट, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब ये आपको सारी समझ लग गई बात की। अब एक चीज़ मैं चले अभी आपको बता रहा हूँ, मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट को एक्सेस दे रहा हूँ ना इस चीज़ की, कि मैं इंशाल्लाह जो आपका आज रात पेपर लूँगा ना, आज रात पॉसिबली, अदरवाइज़ कल रात इंशाल्लाह सेम इसी स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, लेकिन सिलेबस नया होगा इंशाल्लाह। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आप ये एक्टिव पैसिव आ गए। मैंने आपको कहा था मेरी यूट्यूब से वीडियो देख लें, इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। 5 हैं, 5 करेंगे तो 10 नंबर, बहुत आसान काम है ये। अब ये ईट योर ब्रेड, सपोज ये होता है ऑर्डर वाला, जिसको हम क्या करेंगे, लेट द फूड बी ईटन बाई यू, ऑर्डर वाला है ना, इस तरह करके ईट योर फूड, तो उसका पैसिव में कहते हैं लेट लगा के कन्वर्ट करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी, ये देख लें कि कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगनी है, सादा वाली या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। द ग्रामर टॉपिक इज ईजियर दैन मोस्ट अदर्स, द मोस्ट ईजी नहीं लगेगा, द मोस्ट ईजी होता है देन ऑल, सारों से सबसे ज़्यादा। द बैलून गॉट बिगर एंड बिगर, ये तो वैसे ही आ गया ना। आई लाइक मिल्क बेटर दैन कॉफ़ी, एक से कंपैरिजन हो तो बेटर। हैविंग अ चाइल्ड इज़ द आ जाए तो वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जाना चाहिए। ब्रिंग थिंग दैट यू कैन डू, हैविंग अ चाइल्ड इज़ द लाइफ, द मोस्ट लाइफ चेंजिंग थिंग दैट यू कैन डू। माई सिस्टर इज़ द मोस्ट केयरफुल पर्सन, द आ जाए ना तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री की तरफ ही जाना है आपने, द इंडिकेशन होती है इस चीज़ की। माई सिस्टर इज़ द केयरफुल मोस्ट केयरफुल पर्सन आई नो, आप इस बात को भी छोड़ दें जो कि एक दफ़ा उन्होंने पेपर में धोखा दिया था इस चीज़ से, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दा लगाई नहीं हुआ था, हालांकि वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगनी थी, तो मैंने तो इन बच्चों को समझाया हुआ था दा होता है इस चीज़ की निशानी, तो वो धोखा दे गए, दा खुद लगाना था। माई सिस्टर इज़ द मोस्ट केयरफुल पर्सन आई नो का मतलब है मैंने जितने लोगों को भी देखा हुआ है उन सब से ज़्यादा, तो इसका मतलब है सबसे कंपैरिजन हुआ, तो फिर हम क्या कहें, द मोस्ट केयरफुल पर्सन। हाँ, इसकी अगर आप बनाते थे द केयरफुल लेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बना दें, ऐसा कुछ आप हरकत करेंगे तो गलत होगा, इसका मतलब आपको एडजेक्टिव से नहीं आते। माई जॉब इज़ वर्स दैन योर्स, एक से कंपेयर हुआ है तो बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। ये मैंने जो नोट्स भी दिए हुए हैं बच्चों को सप्लाई किए थे उनके अंदर भी एक गिवन है, अदरवाइज आप कहीं से नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द गेम ऑफ थ्रोन्स इज़ द
बेस्ट टीवी सीरीज़ दैट आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड कहता है मैंने जितनी भी देखी हैं उन सब में सबसे अच्छी मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स लगी है। तो द बेस्ट, वैसे भी ये आ गया, ये तो चलो मैं आपको इसका इंडिकेशन दे चुका हूँ हाउ टू डू। दिस इज़ द वर्स्ट स्नोफॉर्म वी हैव हैड इन 10 ईयर, कहते लास्ट 10 सालों के अंदर इस जैसा तूफान कोई आया ही नहीं है, इतना ख़तरनाक। द लैब्राडोर रिट्रीवर, अब ये कुत्ते की एक नस्ल है लैब्राडोर, इज़ द मोस्ट फ्रेंडली डॉग दैट यू कैन हैव फॉर अ पेट। गोइंग टू अ पार्टी इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन स्टडिंग ग्रामर, डेफिनेटली स्टडिंग ग्रामर सारों को मुश्किल लगती है, लेकिन उधर पार्टी शार्टी में जाना इंजॉयबल लगता है। अ बस इज़ मोर क्राउडेड दैन अ कार, एक से कंपैरिजन हो रहा है, मोर क्राउडेड। अच्छा देखिए, ये मैंने आपको इसलिए करवा दी क्योंकि मैंने इनको पहले डिस्कस नहीं किया हुआ था। जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस की हुई है, समझाई हुई है, उसके ऊपर मैं ब्रीफली ज़्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। जी ये आ गई ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अब इनकी इंग्लिश करनी है, ये देख लें। अगर कोई बंदा मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलता हो तो ये देखें सारे के सारे 9-10 की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आते हैं। जी किधर गए ये इनकी इंस्ट्रक्शन, ये क्या कहते हैं ना, उर्दू की क़वायद-ओ-नशा, सॉरी ये कहते हैं 7th क्लास में से सिलेबस आएगा। ये कहाँ सिलेबस, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सारे के सारे टेंसेज और सारे के सारे एक्टिव पैसिव, सारी की सारी ग्रामर का पोर्शन 9-10 की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आ रहा है, जो मैं आप लोगों को लगवा चुका हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उसको प्रिपेयर करें। उसके बाद आगे ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंसेस इनटू उर्दू, ये ज़्यादा आसान होती है अगर बच्चे को टेंसेज आते हैं। उकबा ट्राई टू हाइड द वेज, वाज इसे पढ़ते हैं, बिकॉज ही हैड ब्रोकन इट। कहता है मैं वैसे बाई पार्ट्स पहले कर दूँ। उकबा ट्राई टू हाइड द वेज, उकबा ने गुलदान को छुपाने की कोशिश की। ट्राइड पास्ट इंडेफिनिट है ना, कोशिश की। बिकॉज ही हैड ब्रोकन इट, क्योंकि उसे तोड़ चुका था। अब दो तरीके से, क्योंकि उकबा गुलदान तोड़ चुका था लिहाजा उसने इसे छुपाने की कोशिश की, एक हिस्सा। अगर इस तरीके से ट्रांसलेट करें अभी ठीक है। उकबा ने गुलदान को छुपाने की कोशिश की क्योंकि वो इसे तोड़ चुका था। दोनों तरीके ठीक हैं, पहले उसको लिखें पहले उसको लिखें, डजेंट मैटर। अब मैं लास्ट पे आ जाता हूँ। ही रिजॉल्व टू गिव अप स्मोकिंग, कहता है उसने स्मोकिंग छोड़ने वाला काम सरअंजाम दे लिया। यानी कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना, ये अप हिल टास्क होता है, यानी बड़ा मुश्किल काम होता है ये। उसने सरअंजाम, मार का सरअंजाम दे लिया। क्या भला, स्मोकिंग छोड़ने वाला। उसके बाद इस तरह की उन्होंने कहा हुआ है जी, या तो ऐसे आएगा या कोई एप्लीकेशन आएगी या लेटर आएगा या फिर ये आएगा कि एक पिक्चर सी बना के देंगे, उसके ऊपर बच्चों ने स्टोरी लिखनी होगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो अब इस दफ़ा कोई ऐसे देने वाले हैं। मतलब ये एक स्टोरी, चलो मैं इसके बारे में दे दूं कि ये पिक्चर बनी हुई है, उसके बारे में बताता है ये जमाल है, ये एक बिजनेसमैन है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, ही गोज़ टू द नियर बाई पार्क एवरी डे इन द इवनिंग फॉर वॉक विद द फेवरेट डॉग टॉमी। अब इसके ऊपर आगे आपने स्टोरी बनानी है कि वो डेली ऐसे करता है, वो बड़ा हार्ड वर्किंग है। आप उसके ऊपर लाइफ के ऊपर जा, कुत्ते को छोड़ दें, वो तो एक इसकी रूटीन है जी, एक्सरसाइज के लिए जाता है, वॉक करने के लिए जाता है, अच्छी चीज़ है हेल्दी रहने के लिए। लेकिन आपने जमाल को पकड़ना है, जमाल की लाइफ डिस्कस करनी है। बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, उसने अपने कुछ ही सालों के अंदर अपने सेल्फ मेड पर्सन है और हार्ड वर्किंग के बलबूते के ऊपर बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। अच्छा उसके बाद बाकी सब्जेक्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर ज़्यादा आए। ऑब्जेक्टिव, जो बच्चा सब्जेक्टिव कर लेता है उसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। यानी कि अब ये देखें ये आ गया, अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा इसलिए क्योंकि वो नए सिलेबस के मुताबिक है ना, ये सारा पुराना सिलेबस है ये वाला। इंग्लिश होती है जनरल हर दफ़ा ही, सिवाय सिनोनिम्स के जो आपकी पुरानी के बजाय नई बुक में से इस दफ़ा आने वाले हैं।